भले ही लोग उनको अटल जी कहते हों। देखिए, जो वाजपेयी जो था एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि अय्याश आदमी था। उसने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, लेकिन राजकुमारी कौल नाम के एक महिला के साथ वो बिना शादी किए रहता था। और वो इतना बड़ा निर्लज्ज था, वो कहता भी था कि मैं कुंवारा हूँ लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ। और बाकायदा उसका परिवार था, राजकुमारी कौल उसके साथ रहती थी, उसकी बेटी थी नमिता भट्टाचार्य, वाजपेयी का दामाद था रंजन भट्टाचार्य। और जब वाजपेयी प्रधानमंत्री था तो ये रंजन भट्टाचार्य सत्ता के गलियारों में बहुत दलाली भी करता था, दिल्ली का जाना माना दलाल था। वाजपेयी बहुत बड़ा दारूबाज भी था, पियक्कड़ भी था, और बहुत सारे उसमें दुर्गुण थे। सांप्रदायिक तो कर था ही था, क्योंकि कोई सांप्रदायिक नहीं होगा तो भाजपा में रह ही नहीं पाएगा। भाजपा ने जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी, उसके बावजूद वो भाजपा में बना रहा। और बहुत बड़ा वो जातिवादी आदमी था, मतलब वो ब्राह्मण था वाजपेयी, और उसको ब्राह्मणों के अलावा कोई मतलब दिखाई ही नहीं देता था। और इसलिए वो प्रमोद महाजन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाह रहा था, प्रमोट कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रमोद महाजन महाराष्ट्र का ब्राह्मण हुआ करता था। और जब वाजपेयी प्रधानमंत्री था तो प्रमोद महाजन की उसके कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत थी। कहने के लिए आडवाणी था उप प्रधानमंत्री, लेकिन असल में प्रमोद महाजन की नंबर 2 की हैसियत थी। और कहते थे कि दिल्ली में यदि कोई एक आदमी दूसरे से कहता था कि आज पीएम का फ़ोन आया था, तो लोग समझते नहीं थे कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर हुआ या पीएम का मतलब प्रमोद महाजन हुआ। प्रमोद महाजन को भी लोग शॉर्ट में पीएम ही कहते थे, उसकी इतनी ज़्यादा मतलब ताकत थी। तो वाजपेयी के बारे में मेरे ख्याल अच्छे नहीं हैं जी। सुब्रमण्यम स्वामी उन पे अय्याशी का आरोप लगाते हैं। 200% सही इल्ज़ाम है। मैंने तो कहा, मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ, राजकुमारी कौल। यदि दर्शक चाहें तो गूगल करें राजकुमारी कौल, तो उनको और विस्तार से पता चलेगा। वाजपेयी ने शादी नहीं की थी, लेकिन दूसरे की वाइफ के साथ उसके संबंध थे। राजकुमारी कौल ग्वालियर के दिनों से ही वाजपेयी के कॉलेज में पढ़ती थी, और बाद में उसकी शादी हो गई, लेकिन वाजपेयी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब वाजपेयी एमपी बन गया तो उसके कॉलेज में गया, और ये सब सारी